आज मेरी शादी की पहली रात है। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, मैंने अपनी पत्नी को लाल घूंघट के साथ बैठे देखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी काले ड्रम को लाल कपड़े से ढक दिया गया हो। काली मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल काली। शादी से पहले किसी को नहीं पता था कि जिससे मैं शादी करने जा रहा हूँ वह इतनी काली होगी। लड़की दिखाने के समय हमारे सामने एक और लड़की लाई गई थी। मुझे शादी के समय पता चला कि वह उसकी चचेरी बहन थी। पिताजी इलाके के सम्मानित व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने शादी के दौरान कोई हंगामा नहीं किया। पिताजी शादी के समारोह में आए और मेरे कान में फुसफुसाकर बोले, अभी शादी कर लो, कुछ दिनों बाद तलाक दे देंगे। तो फिर मैं अपनी मर्जी के खिलाफ पिताजी की बात मान गया। लड़की चुपचाप बिस्तर पर बैठी है, लेकिन जैसे ही मैं करीब गया, लड़की दौड़कर आई और मेरे पैर पकड़ लिए। मैंने कहा, अरे अरे, ये क्या कर रही हो? पैर छोड़ो, मैं कह रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे ज़बरदस्ती आपके साथ शादी करवा दी गई है। मैंने कहा, मतलब क्या है? लड़की दिखाने के समय मेरे चाचा ने अपनी बेटी दिखाई और शादी के समय मुझे आपके साथ कर दिया। मेरे माता पिता बचपन में गुजर गए। मैं काली हूँ, इसलिए मेरी शादी नहीं हो रही थी और मेरे चाचा चाची मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए अपने घर की मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए यह किया। मतलब क्या है? वह तुम्हारे पिता हैं? नहीं, झूठी पहचान देकर शादी करवा दी है। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मुझे ये सब बताने के बाद लड़की बेकाबू होकर रो रही थी। मेरे पास उसके लिए कोई शब्द नहीं थे। मैं उसे कुछ भी कहे बिना तकिया लेकर बरामदे में चलाया। मैं सोच रहा हूँ, क्या ऐसा हो सकता है? थोड़ी देर बाद मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जागा उस लड़की को देखा। मैंने उससे कहा, अरे क्या हुआ? जाओ और सो जाओ। उसने मुझसे बहुत नरम आवाज़ में कहा, नहीं, आप बिस्तर पर सो जाओ, मैं यहाँ सो रही हूँ। ज़्यादा बातें मत करो, जाओ। लड़की डर गई और वहाँ से चली गई। मुझे समझ आ गया कि वह ज़ोर से बात नहीं सुन सकती। सुबह जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं सुन सकता था कि सब फुसफुसा रहे हैं और हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरे पास उनकी बातों का विरोध करने की ताकत नहीं थी, इसलिए मैं घर आ गया। घर आकर देखा कि रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई है। सब एक घेरे में बैठे हैं और बीच में वह लड़की। सब उसे कई कठोर बातें कह रहे हैं, लेकिन कोई जवाब दिए बिना वह सिर झुकाए बैठी है। उसके गालों पर आंसू बह रहे हैं। जैसे ही मैं गया, सब चुप हो गए। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे देखा और एक चाची बोल पड़ी, संजय, क्या तुम सच में इस लड़की के साथ रह सकते हो? इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कोई और ढूंढ दूंगी। मैंने बिना हिचके जवाब दिया, चाची जी, आप इस शादी में खुशियाँ मनाने और खाना खाने आई हैं। मेरी ज़िंदगी सजाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पहले अपने घर को संभालिए। और एक चेतावनी सुन लीजिए, अगर आप मुझे परेशान करती रही तो मैं आपके लिए जो थोड़ा सा सामान रखता हूँ वो भी खो सकता हूँ। मैं ये आपको दुख पहुँचाने के लिए नहीं कह रहा, बस सच बता रहा हूँ। तो तुम सच में इसके साथ रहने वाले हो? उन्होंने हैरानी से पूछा। जैसे मैंने कहा, मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो, पर बाद में हमें दोष मत देना, तुम गलती कर रहे हो, उन्होंने बुदबुदाया। नहीं चाची जी, गलती आप कर रही है। फिर मैंने अपना ध्यान एक और पड़ोसन की ओर लगाया जो फुसफुसा रही थी। आप कह रही थी कि अगर कोई घर में बीवी लाए तो वो शुद्ध होनी चाहिए, है ना? उन्होंने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सही। समझ गया। और आपने अपनी बेटी की शादी कहाँ की थी? क्या उसके ससुराल वालों ने उसके बारे में कुछ कहा, इस बात को लेकर कि उसकी एक आंख में दिक्कत है? महिला का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे तब समझ आ गया कि ये लोग सिर्फ मेरी शांति बर्बाद करने आए थे। मैं एक और पड़ोसन की ओर मुड़ा जिसने मेरी पत्नी के रूप रंग की आलोचना की थी, यह दावा करते हुए कि उसे समाज में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा था कि पत्नी खूबसूरत होनी चाहिए ताकि उसे सबके सामने ले जाया जा सके, है ना? हाँ, मैंने कहा था, उन्होंने गर्व से कहा।
मेरे बेटे की पत्नी बहुत खूबसूरत है। आखिर देखो तो किसके बेटे की है। आप सही कह रही हैं, मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जैसी सास वैसी बहू। वैसे मैंने सुना है कि आपकी बहू और पड़ोस के लड़के का एक वीडियो हाल ही में अपलोड किया गया है। क्या आपने वो देखा? उनका चेहरा तुरंत मुरझा गया। एक एक करके सभी आलोचक घर से बाहर चले गए। इस सारे हंगामे के दौरान वो लड़की ठीक वैसे ही बैठी रही जैसे वो पहले बैठी थी। मैं उसके पास गया। क्या तुम्हारे पास कुछ कहने को नहीं है? वे तुम्हारा अपमान कर रहे थे और तुम बस बैठी रही। क्या तुम अपने लिए कुछ नहीं बोल सकती? उसने ऊपर देखा। क्या मुझे क्या कहना चाहिए? छोड़ो, मैंने आह भरी। बस अभी कमरे में जाओ। वो चुपचाप चली गई। वो सांवली थी, हाँ, लेकिन उसके चेहरे पर एक प्यारा शांत भाव था। वो बेहद शांत थी। लगता है कुछ लोग अपनी ताकत चुप रहकर रखते हैं। बाद में मैं अपने माता पिता के कमरे में गया। मेरे पिता ने गंभीरता से मुझे देखा। बेटा, जो हो गया सो हो गया। चलो, बस उसके परिवार को कुछ पैसे दे दे और तलाक के लिए राज़ी हो जाए। तुम क्या सोचते हो? पापा, मैंने धीरे से कहा, तलाक से क्या फ़ायदा होगा? अगर मैं कोशिश करूं और उसके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी बनाऊं, तो क्या आप खुश नहीं होंगे? मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं हुई है। बस हमारे लिए प्रार्थना करें, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं अपने माता पिता से आती राहत और खुशी महसूस कर सका। जब मैं अपने कमरे में लौटा तो मैंने उसे रोते हुए पाया। क्या बात है, तुम हमेशा क्यों रोती हो? बताओ, क्या हुआ? कई बार पूछने के बाद उसने कांपती आवाज़ में फुसफुसाया, कुछ नहीं। चलो, मैंने कहा, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए, उसने जवाब दिया। अब तुम बहस कर रही हो, मैंने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा और मैंने उसके होठ डर से कांपते देखे। मैं नरम पड़ गया, झुका और पीछे से उसे गले लगा लिया। क्या तुम मेरे साथ बाहर नहीं जाओगी? वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने एक छोटी सी शर्मीली हामी भर दी। कुछ ही मिनटों में हम दोनों तैयार हो गए। अब हम यहाँ हैं, एक रिक्शे में एक साथ बैठे हैं, साथ मिलकर दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। हम उस हैंगआउट की तरफ जा रहे हैं जहाँ हम सभी दोस्त एक साथ घूमते हैं। मैं उसे वहाँ ले गया। वहाँ जाकर मुझे समझ आ गया कि सब हमारे मामले के बारे में फुसफुसा रहे हैं। मेरे सारे दोस्त मेरे पास आए और बोले, संजय, तुमने इतनी काली लड़की से शादी की? मैंने कहा, दोस्त, क्या तुम एक काम कर सकते हो? दोस्त ने कहा, क्या? अपनी पत्नी मुझे दे दो। मतलब? और क्या मतलब है? मेरी पत्नी काली है ना? तो मैं सोच रहा हूँ मैं तुम्हारी खूबसूरत पत्नी ले लूँगा। मुझे पता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारी खूबसूरत पत्नी को कई लड़कों ने छुआ है ना? मेरा दोस्त कुछ और नहीं कह सका। मैं वहाँ से चला गया। जाने के बाद मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया, सॉरी। मैं और मेरी पत्नी एक खुले मैदान में बैठे हैं। वहाँ बच्चे खेल रहे हैं और हम प्यार कर रहे हैं। अचानक शांत आवाज़ में उसने कहा, आपको मेरे साथ बहुत दिक्कत है ना? मैंने कहा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। मैं इतनी काली हूँ और देखने में सुंदर नहीं हूँ। मुझे पसंद है ना? नहीं, मेरे वजह से आपको अपने दोस्तों से लड़ाई करनी पड़ी। अरे वो दोस्त है, बाद में ठीक हो जाएंगे। मैंने उससे पूछा कि क्या वह जीवन भर मुझसे प्यार करेगी। मेरा सवाल सुनकर उसने मेरे चेहरे को इस तरह देखा कि ऐसा लग रहा था कि एक सवाल पूछा गया है जिसका जवाब देना उसके लिए बहुत मुश्किल था। काफ़ी देर बाद उसने कहा, करूँगी। मैं उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हूँ। पश्चिम आकाश में सूरज डूबने वाला है और उसके साथ एक और प्रेम कहानी शुरू हुई। इस तरह प्यार का खेल खेलते खेलते 2.5 साल बीत गए। फिर उसी की तरह एक प्यारी बेटी पैदा हुई, घर को रोशन करते हुए। उसे देखकर हम सब बहुत खुश हुए। उसका चेहरा बिल्कुल चांद जैसा है, बहुत खूबसूरत। मैंने उसका नाम चंद्रिमा रखा। बस अपनी बेटी का चेहरा देखकर मेरा सारा दर्द, दुख, तनाव सब कुछ दूर हो जाता है। मुझे लगता है कि ये दुनिया इतनी खूबसूरत क्यों है। अब भी बहुत से लोग मेरी पत्नी के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं
अब उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि एक अच्छे चरित्र वाली लड़की एक खूबसूरत दिखने वाली लड़की से कहीं ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। वास्तव में ये उनकी गलती नहीं है, ये समाज की गलती है जो लंबे समय से चली आ रही है। सब सुंदरता की पूजा करते हैं, इसलिए बहुत से लोग एक काली लड़की को पसंद नहीं करते, वे शादी नहीं करना चाहते। लेकिन एक काली लड़की भी अपने पति को संभाल सकती है, उसे प्यार कर सकती है और उसे एक खूबसूरत परिवार दे सकती है। एक काली लड़की में भी दुख, पसंद, प्यार होता है, लेकिन दुखद बात यह है कि बहुत से लोग ये समझते नहीं हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने कहानी यहीं ख़त्म की है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।